नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। ठंडी के मौसम में भी राजनीतिज्ञों के पसीने छूट रहे हैं। खैर, यह चुनावी समय है, ऐसा संभव भी है। दोस्तों, खेलपथ आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में खेल के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, कोई 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले बाराबंकी में न केवल झाड़ू उठाई थी, बल्कि खिलाड़ियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया था। श्री तिवारी ने बाराबंकी में उस दिन अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि वह न केवल स्वच्छता पर ध्यान दें, बल्कि खिलाड़ियों की हर समस्या दूर करने का भी प्रयास करें। उस दिन खेल मंत्री श्री तिवारी ने कहा था कि वह खिलाड़ियों की हर समस्या के समाधान के लिए हर पल उपलब्ध रहेंगे। खेलों के मामले में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। 2 साल पहले खेल मंत्री श्री तिवारी ने जो कुछ कहा था वह तो कुछ हुआ नहीं। अलबत्ता उत्तर प्रदेश में खेलों में झाड़ू जरूर लग गई है। शुरू में खेल मंत्री तिवारी के कामकाज और उनकी शैली को देखकर खेल प्रेमियों को उम्मीद बंधी थी कि श्री तिवारी खेलों में पिछले खेल मंत्रियों की अपेक्षा कुछ बेहतर काम करेंगे। अफसोस, वह कुछ दिन तो खेलों की दिशा में कुछ अच्छा करते दिखे, लेकिन उसके बाद उनके और खेल निदेशक के बीच इस तरह की कमल खिचड़ी पकी कि खेलों का सत्यानाश ही होता चला गया। प्रशिक्षक जहां बेरोजगार हुए, वहीं खिलाड़ी कोरोना संक्रमण के दौर में बिना प्रशिक्षण, बिना आर्थिक लाभ के परेशान होते देखे गए। हम पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की खेल उपलब्धियों को यदि देखें तो 5 ऐसी उपलब्धियां भी नज़र नहीं आती जिनको लेकर खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक खुश हों या उस पर ताली पीटें। चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास जरूर हुआ, लेकिन किसी संस्था का शिलान्यास होना ही काफ़ी नहीं होता। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर लगभग 5 से 6 साल और भी लग सकते हैं। जो भी हो, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी प्रदेश ही नहीं, अपने ज़िले बलिया का भी भला नहीं कर सके।
इनके घर के सामने खेल मैदान डलाप घर बन गया है। 2 साल पहले खेल निदेशक के साथ इन्होंने बलिया में प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बनाने की बात कही थी, लेकिन वह बात हवा हवाई साबित हुई। प्रशिक्षक किस तरह परेशानी के दौर से गुजरे यह किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रदेश में कभी प्रशिक्षकों के ट्रायल में हुजूम उमड़ता था, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के कार्यकाल में हुजूम उमड़ना तो दूर, 450 प्रशिक्षक भी खेल निदेशालय नहीं खोज सका। ठेका प्रथा, खेलों में ठेका प्रथा को कतई उचित नहीं माना जा सकता। इस बात का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक, गोरखपुर सदर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने तो इसके लिए प्रमुख सचिव खेल और दीगर पदाधिकारियों को पत्र भी भेजे कि खेल एक नियमित प्रक्रिया है, इसमें संविदा अंशकालिक ठेका प्रथा जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। श्री अग्रवाल निसंदेह न केवल समझदार विधायक है, बल्कि गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में जिस तरह से उन्होंने पार्टी के कामकाज को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी राय जाहिर की, उसमें मैं समझता हूं कि श्री अग्रवाल अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। प्रशिक्षकों के मामले में भी उन्होंने न केवल पत्र लिखा, बल्कि अपनी तरफ से कोशिश की कि प्रशिक्षकों को इंसाफ मिले, लेकिन खेल मंत्री, खेल निदेशक की हठधर्मी से प्रशिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल सका। खैर, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के न्योते को नहीं स्वीकारा। अलबत्ता उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट सहजता से छोड़ते हुए उनका तहे दिल से स्वागत किया। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का अधिकांश समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ और उनकी अच्छाइयों के कसीदे गढ़ते ही बीता है। यदि श्री तिवारी अपने पद और मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप काम करते तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी, खासकर खेलों से जुड़े लोग, खेल प्रेमी प्रशिक्षक, उनकी न केवल बलैया लेते बल्कि उनकी जय जयकार भी करते। श्री तिवारी खेलों में खेलो इंडिया की योजनाओं को भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके बताते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि प्रदेश में खेलो इंडिया के तहत 44 स्टेडियम बन रहे हैं। तिवारी जी को यह पता ही नहीं कि उन्हीं के कार्यकाल में पिछले 2 साल से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज और लगभग 36 आवासीय खेल छात्रावास बंद पड़े।
खेलों के लिहाज से यदि श्री तिवारी बात करें तो उनके कार्यकाल में उपलब्धियां शून्य हैं। जिस प्रदेश में प्रशिक्षक खिलाड़ी प्रदेश छोड़ने को विवश हों, उसे हम अच्छा कैसे मान सकते हैं। श्री तिवारी को खेल निदेशालय से पूछना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी और प्रशिक्षक पलायन क्यों कर रहे हैं। श्री तिवारी खेलों की तरक्की का बखान तो करते हैं, लेकिन जिस तरह खिलाड़ी एक एक कर प्रदेश छोड़ रहे हैं, प्रशिक्षक नौकरी के अभाव में दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के लिए कतई शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, समय बदल चुका है। वह यदि अपना स्वतः का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने खेलों के नाम पर कुछ भी नहीं किया। श्री तिवारी के कार्यकाल में ही उनके ही जिले में जिस तरह से खिलाड़ियों ने, खेल प्रशिक्षकों ने हंगामा काटा, वह किसी खेल मंत्री के लिए ताली पीटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बलिया में ही नहीं, दूसरे जिले और शहरों में भी खूब खेलों को लेकर तमाशा हुआ। इलाहाबाद में भी खिलाड़ियों ने प्रशिक्षकों के अभाव में जमकर नारेबाजी की, लेकिन तिवारी की समझ में नहीं आया। अलबत्ता वह उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन रहा है, इसी की ढींगे हाँकते रहे। जो भी हो, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल पहले खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने स्वच्छता का संदेश देने को झाड़ू थामी थी, लेकिन उन्होंने खेलों को ही झाड़ू लगा दी है। काश वह थोड़ी सी समझदारी दिखाते और खेल निदेशक की कारगुजारियों को समझ पाते। लोग कहते हैं कि खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी दिल के साफ हैं, उनके मन में किसी तरह का मैल नहीं है। अफसोस, निर्मल मन के तिवारी खेल निदेशक की कारगुजारी और उसकी चालाकी नहीं समझ सके और प्रदेश खेलों की दिशा में पिछड़ता ही चला गया। खैर, जो भी हो, खेलों के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे हो गया है। सिर्फ नारेबाजी और आश्वासनों से खिलाड़ियों का भला नहीं हो सकता। खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकते। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में खेलों की तथाकथा पर जब भी चर्चा होगी, इन 5 सालों का जिक्र जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।